पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज अंचल अधिकारी तलझारी के समक्ष उपायुक्त पदनाम के नाम से मांग पत्र तैयार किया गया है। सबसे पहले हमारी झारखंड मजदूर संघ के बैनर तले एक दिवसीय धरना होना। सबसे बड़ी बात यह है और हैरत की बात है, पूरे देश में नौ यात्रा का कार्यक्रम चल रही है, धार्मिक कार्यक्रम अनुष्ठान चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय करण प्राप्त पंचायत के जमाल गांव के डीलर मरागमो हेम्ब्रम के द्वारा विगत 3 माह से राशन सामग्री वितरण न करना कार्डधारियों के बीच में ये बहुत बड़ी भ्रष्टाचार का पोल खुलती है। हम लोग अभी दुर्गा पूजा का सीजन है, जो भाई लोग हैं, दीदी लोग हैं, उनके लिए कितना दुख की बात है। जो राशन मिलते हैं, ये राशन से उसका घर परिवार चलता है। तो अभी जो दुर्गा पूजा सीजन है, इस सीजन में वो 3 माह से राशन नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हम लोग आंदोलन उठाएं कि नहीं, ये मिलना चाहिए हम लोग को। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। आज जो है साहिबगंज ज़िले के तालझारी प्रखंड परिसर में झारखंड मजदूर संघ के बैनर तले यहाँ पर जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप जो टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, काफ़ी संख्या में वो ग्रामीण क्षेत्र के, चाहे वो आदिवासी महिला हो या फिर जेंट्स हो, यह इस धरना प्रदर्शन में वो शामिल हुए हैं। आखिर धरना का मूल मकसद क्या है, हम लोग बातचीत करेंगे जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी है उनसे भी जानेंगे, और जो है किन किन बिंदुओं को लेकर आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरे साथ जो है झारखंड मजदूर संघ के जो है महामंत्री हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे सर आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इस धरना प्रदर्शन का मूल उद्देश्य क्या है, किन किन बिंदुओं को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज अंचल अधिकारी तलझारी के समक्ष उपायुक्त पदनाम के नाम से मांग पत्र तैयार किया गया है। सबसे पहले हमारी झारखंड मजदूर संघ के बैनर तले एक दिवसीय धरना होना जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है और हैरत की बात है, पूरे देश में नौ यात्रा का कार्यक्रम चल रही है, धार्मिक कार्यक्रम अनुष्ठान चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय करण प्राप्त पंचायत के जमाल गांव के डीलर मरागमो हेम्ब्रम के द्वारा विगत 3 माह से राशन सामग्री वितरण न करना कार्डधारियों के बीच में ये बहुत बड़ी भ्रष्टाचार का पोल खुलती है, जिसका झारखंड मजदूर संघ विरोध करती है और मांग करती है ऐसी शुभ अवसर पर अब अविलंब उस राशन कार्डधारियों को राशन सामग्री उपलब्ध कराओ। और 9 सूत्री मांगों को लेकर की जा रही है। दूसरी ओर आप एक तरफ भूखे रहने के लिए विरोध करते हैं, दूसरी तरफ महाराजपुर ग्रिड से बिजली की आपूर्ति न होना, अंधेरा में रहने के लिए विरोध करते हैं। ये सरकार विफल है, निकम्मी सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिसका झारखंड मजदूर संघ विरोध करती है। और आप 24 घंटे के अंदर उस तमाम राशन कार्डधारियों को आप राशन सामग्री उपलब्ध नहीं कराते हैं तो झारखंड मजदूर संघ ये त्योहार में आंदोलन की घोषणा करेंगे। सर, राशन गबन का जो मामला है ये सिर्फ तालझारी का ही नहीं बल्कि ज़िले के हर वो ग्रामीण क्षेत्र से सामने आता है, प्रत्येक दिन देखने को मिलता है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, टीवी चैनल के माध्यम से। लेकिन सिस्टम पर बैठे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, आखिर उनसे कहाँ चूक होती है, या फिर कभी कभी अधिकारी कहते हैं कि जो राशन कार्डधारी हैं वो लोग राशन नहीं लेते हैं, वो लोग का राशन कट जाता है। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि अपने साहिबगंज ज़िले की जो बात आ रही है, भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोलता है। हमारे अधिकांश क्षेत्र के लोग गरीब तबके के लोग हैं। डीलर के यहाँ लाइसेंस के लिए लाइसेंस तो मिल जाता है, लेकिन उसे उठाव के लिए पूंजी का अभाव पड़ता है। इससे परिस्थिति बिचौलिया का प्रवेश हो जाता है और स्थानीय प्रशासन की मिली भगत की वजह से बिचौलिया का बाजार गर्म रहता है, जिससे आम जनता ठगा जाता है, महसूस करता है। और क्या क्या आप लोग का मांग पत्र में है सर? जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, पलायन है, भूमि मजदूर को बंदोबस्ती ना देना और जिले भर में जल वितरण प्रणाली के दुकानदारों का मनमाना रवैया, जिसका जिला प्रशासन की पोल खोलती है। और ऐसे जिला प्रशासन जो अपने आप को ढोल पीटती है कि हम मजदूर गरीब तबके के साथ खड़ी सरकार है, ये बेईमानी वाली बात कहती है। ये दोहरी बात है जिसका झारखंड से विरोध करती है। सर, रोज़गार को लेकर आप लोग मामला उठा रहे हैं, क्योंकि रोज़गार की अगर बात की जाए तो साहिबगंज ज़िला को अगर देखा जाए तो यहाँ पर उद्योग का कोई बड़ा कारखाना नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं वो खेती बाड़ी और अन्य जो सरकारी योजना का काम होता है उस पर जो है रोज़गार के मामले में वो बाकायदा आश्रित रहते हैं। लेकिन रोज़गार नहीं मिलने के कारण काफ़ी संख्या में यहाँ से मजदूर भी पलायन कर रहे हैं, चाहे वो फरक्का एक्सप्रेस से हो या फिर ब्रह्मपुत्र मेल से हो। साहिबगंज और बरहरवा या पाकुड़ रेलवे स्टेशन में मजदूरों का तांता लगा हुआ रहता है।
क्या कहते हैं इसको लेकर? सरकार को किन बिंदुओं पर काम करना चाहिए ताकि मजदूरों को रोजगार भी मिले और वो यहाँ पर रह भी सके? अपने संथाल परगना, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, गुड्डा, ये पत्थर माइंस के रूप से जाना जाता है और एक ही मात्र है उद्योग का दर्जा पत्थर है। लेकिन इतनी विसंगतियाँ हैं और इलीगल माइंस के रूप में भी संचालित है और ये प्रशासन के सह पर चलता है और ढोल पीटती है सरकार कि हम स्वच्छ सरकार देते हैं। यहाँ बिल्कुल है, गलत बात है। और दूसरी ओर किसान जो चाष पर, खेती पर निर्भर है, यहाँ सिंचाई भी फेल है। सिंचाई फिर सरकार को प्राथमिकता तौर पर किसान को मतलब उद्योग का दर्जा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा ही बात नहीं है। और जो हमारे मजदूर, गरीब मजदूर जो है, जो पत्थर उद्योग में जो काज करते हैं, न्यूनतम मजदूरी नहीं के बराबर मिलती है, 200-250 मजदूरी, जबकि 526 रुपये न्यूनतम मजदूरी केंद्र सरकार द्वारा देय है, जिसका झारखंड मजदूर संघ अनवरत रूप से आंदोलन करती है और सब प्रशासन को जगाने का काम करती है। और अभी जिला प्रशासन नहीं जागरूक होती है, सावधान नहीं होती है, तो आफ्टर डीपी पूजा के बाद हम लोग चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा करते हैं। इसके अलावा मेरे साथ और भी जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो झारखंड मजदूर संघ के जो मेंबर हैं, उनसे हम लोग जानेंगे। मैडम, आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग का यही मुख्य है कि हम लोग को झारखंड में राशन 3 माह से नहीं मिले जाते हैं और जब फिंगरप्रिंट का टाइम आते हैं, फिंगर का टाइम भी हम लोग को जानकारी नहीं दी जाती है। ये जब ब्लॉक से जो राशन उठाया जाता है, क्या ब्लॉक डीलर को लोग को जानकारी मिलते हैं, इनके बाद ही वो लोग राशन उठा के ले जाते हैं। वो सूचना हम लोग को भी कार्डधारी को मिलना चाहिए, ताकि फिंगर का कितना दिन डेट रहता है, या तो 3 दिन या तो 2 दिन या 5 दिन। फिंगर देने के बाद कितने दिन के बाद राशन मिलना चाहिए वो भी बताना चाहिए। यहाँ तो वो सब नई सूचना बताते हैं और 1 दिन 2 दिन या 3 दिन दे के ख़त्म कर देते हैं। ऐसे में कार्डधारी को कैसे पता चलेगा राशन कब मिलते हैं कब नहीं? और जब बाद में बोलते हैं तो बोलते हैं आप कहीं भी जा सकते हैं, जो करना है कर लीजिए। क्यों? आखिर आम जनता के लिए डीलर तो बने हैं, तो आप किसके लिए बने? पब्लिक के लिए। और ये राशन हम लोग, अभी दुर्गा पूजा का सीज़न है, जो भाई लोग हैं, दीदी लोग हैं, उनके लिए कितना दुख की बात है। जो राशन मिलते हैं, ये राशन से उसका घर परिवार चलता है। तो अभी जो दुर्गा पूजा सीज़न है, इस सीज़न में वो 3 माह से राशन नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हम लोग आंदोलन उठाएं कि नहीं, ये मिलना चाहिए हम लोग को, कार्डधारी भाई बहनों को, कि ये राशन मिलना चाहिए ताकि उसका दुर्गा पूजा अच्छा से निभे और अच्छा से। इसके बाद जैसे राशन के साथ साथ कई बातें भी पूरी होगी, तो फिर हम लोग को कहीं भी जाना पड़े, चाहे DC, DDC, चाहे कोर्ट भी जाना पड़े, तो हम लोग जाएंगे आम जनता को, कार्डधारी को लेके, क्योंकि हम लोग का अधिकार हम लोग लेके ही रहेंगे। और इसमें से झारखंड मजदूर संघ केंद्रीय महामंत्री राजकुमार यादव जी हम लोग के साथ में है। यो मजदूर का नेता है और मजदूर का हक अच्छा से जानते हैं और हम लोग को सपोर्ट भी करते हैं। कई जगह हम लोग को क्या बोलते हैं, मजदूर कहीं भी डेट होने के बाद उसका बॉडी भी लाने के काम करते हैं। इसीलिए हम लोग सब चाहते हैं, हम सब की सब भाई बहनों को झारखंड मजदूर संघ में आके और अपना हक अधिकार लेना चाहिए। और जो न्यूनतम मजदूरी है 526 रुपया, वो अधिकार हम लोग लेंगे, अपना हक अपने से लड़ के लेंगे। और डीलर के पास सिर्फ राशन का बात नहीं है, उसमें कपड़ा का भी बात है, चीनी का बात है, गेहूं का बात है। ऐसा बड़ा आदमी का भी कार्ड बन गया है, वो सिर्फ चावल लेते हैं तो चावल ही लेते हैं, गेहूं लेते हैं तो गेहूं लेते हैं। वैसा नहीं, जो नियम है उसका अनुसार चलना चाहिए। गरीब को भी और ये बड़ा आदमी को भी उसमें एक बराबर देखना चाहिए। क्योंकि कार्ड तो बना दिए हैं, अच्छा बात है, लेकिन गरीब को भी एक नजर से देखे तब ना। जो गरीब अगर आवाज नहीं उठाते हैं, उससे तो एक आदमी से 1 किलो करके काटा। अगर किसी का घर में 5 आदमी है, 5 परिवार है, 5 किलो काटा आ जाता है, क्योंकि उन लोग को रेट मिलते नहीं है। अगर नहीं मिलते हैं, आप डीलर में खड़ा ही किए हुए हैं। प्रशासन को तो ये पहले आम सभा करना चाहिए गांव ग्राम में, क्योंकि डीलर इसलिए चुना जाता है कि गांव समाज का वो मजबूरी समझे कि कौन गरीब कैसा है, किसके साथ हम कैसा जिए, वो उसको समझना चाहिए और डीलर देना चाहिए। अगर नहीं वैसे कर पा रहा है तो ब्लॉक से भी उसको देना चाहिए। जैसे कि पड़िया भाई सबको घर पहुंचाते हैं, उसी तरह हम लोग को घर नहीं देगा तो फिर भी तो अच्छा आदमी को, अच्छा व्यक्ति को रखे, ताकि हम लोग को पास डीलर के साथ में हम लोग को राशन अच्छा से मिले। चीनी का बात तो खत्म ही हो चुका है। जैसे पहले तेल आते थे तो घर में आदमी का दिया जलता था, उसी दिया से बच्चा पढ़ते थे, घर का परिवार का हर काम हम लोग निपटाते थे। अगर अभी झारखंड सरकार बिजली का काम किए हैं तो बिजली समय पे कहाँ दे रही है? दिन में देती है 1 घंटा, तो रात में 12 घंटा गायब।
ऐसे करने से नहीं होगा। हम लोग का बच्चा साथ साथ में पढ़ाई भी नष्ट होता है, इसके साथ में हम लोग काम भी नहीं कर पाते हैं। तो और जब बिल का टाइम आता है सरकार वहाँ बिल वाला को भेज देती है। क्यों? हम लोग को सब जब सरकार लागू किया तो हर तरफ से मेंटेन करना चाहिए, या पदाधिकारी को सबको ये सब करना चाहिए। और हम यही चाहते हैं कि सब झारखंड का जितना हम लोग कार्डधारी भाई सब है सबको अच्छा से राशन दे और आई करे। अगर हम लोग को राशन ना मिले हम लोग फिर कहीं भी आंदोलन कर सकते हैं, हम लोग रुकेंगे नहीं। इसके अलावा मेरे साथ जो है इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है जहां से ये राशन का मामला सामने आया है और बाकायदा इनके द्वारा जो है स्थानीय एमओ से लेकर चाहे वो डीएसओ हो या फिर जो है जिले के उपायुक्त महोदय हो, उनको भी बाकायदा लिखित आवेदन दिया गया है। सर बताइए, आपके पंचायत का पूरा मामला है राशन घोटाले को लेकर, क्या पूरा मामला है? क्योंकि आपके द्वारा जो है लगातार आवाज़ भी उठाया जा रहा है और बाकायदा जो सिस्टम में बैठे जो ऊंचे अधिकारी है उनको आवेदन भी दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी, इस लायक हमको समझे। सबसे बड़ी समस्या है साहिबगंज जिला का हालत देख करके बड़ी, मैंने क्या बोला जाए उसको, बहुत कठिनाई नज़र आ रहा है। इस जिला में गरीब को आज देखिए, आज हमारा यहाँ 4 पूजा होने जा रहा है। आज हमारा माँ बहन पूजा पाठ छोड़ करके ये प्रखंड की दरवाज़ा ठकठका रहे हैं, धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं। हमने 10 तारीख को डीसी, डीएसओ, बीडीओ सबको आवेदन दिए। हम बीडीओ साहब के ये भी बोले कि सर एक काम किया जाए, कम से कम नहीं तो 1 माह का राशन आप यहीं से वितरण कर दिया जाए। गरीब लोग पूजा पाठ का समय है, कैसे उनका ये होगा? तो वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा, और ठीक है नहीं होगा। तो फिर हम पता किए जिला में, तो बोला नहीं जांच कमेटी बन चुका है। तो जांच कमेटी बन चुका है तो जांच कमेटी कब जांच करेगा? ये पूजा पाठ हो जाएगा तब। और यहाँ बिचौलिया लोग जो है वो ये पब्लिक को भड़का रहा है कि जो है ये मुखिया का सारा मिली भगत है, लेकिन हमने वैसा कुछ नहीं जानते हैं। और इस आपका ये राशन में जो है आपका पहले फिंगर ले लेता है, और दूसरी बात है कि ये दाल भी नहीं वितरण होता है, ना कभी चीनी मिलता है। वो भी हम कुछ पब्लिक से बात किए, वो बोलता है कि नमक में 5 टका लेता है, दाल में 2 टका लेता है, 4 किलो अनाज एक काट में काटा जाता है। और हम राशन के यहाँ जाते हैं तो हमको डांट के भगा देता है। फिंगर पहले ले लेता है तो डांट के भगा दिया। हम डीएसओ साहब से बात किए, बोला कि देखिए जब फिंगर दे दिया जिस व्यक्ति तो समझिए कि आपका अनाज का उठाव हो गया। माने कितना गलत पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। प्रशासन का भी हमको लगता है इसमें मिलीभगत है। सर आज आवेदन दिए आप, आवेदन के बाद आप कह रहे हैं कि जांच कमेटी गठन हुई, लेकिन जांच नहीं हुई या ना ही कार्रवाई हुई। तो क्या लगता है, क्या आप के जो यहाँ संगठन है आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपकी आवाज़ ऊपर तक सुनी जाएगी या गरीब मजदूर जो राशन कार्डधारी हैं उनको राशन मिलेगा? हमको तो जो लग रहा है कि अगर यदि मान लिया जाए कि राशन कार्डधारी को हमको मैंने दिखाई यही पड़ रहा है कि ऊंचे स्तर का बात तो नहीं कर सकते, लेकिन नीचे स्तर सारा मिला हुआ है। और ये लोग मिली भगत से जो है सब सारा ये लोग, हमको नहीं लग रहा कि अनाज ये लोग को देगा। हम चाहते हैं इसका कि जो अनाज जो घोटाला हुआ है वो अनाज जो है उसका मतलब कि उसका जांच करके और दोषी को उसको सजा मिलना चाहिए और गरीबों को अनाज मिलना चाहिए। यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि 1 दिवस से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, उन लोग का सीधा तौर पर कहना है कि जो करमपुरा तो पंचायत का मामला है, जमालपुर गांव का, वहाँ के जो स्थानीय डीलर है उनके द्वारा जो विगत 3 महीने से राशन का वितरण नहीं किया गया है। इसके अलावा जो है खास करके साहेबगंज में जो गरीब तबके के लोग हैं जिसको जो है न्यूनतम मजदूरी यानी कि जो है सरकार के जो रेट है उसके अनुसार उनको मजदूरी दर भी नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ और कई अन्य बिंदु को लेकर जो है इन लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकायदा धरना प्रदर्शन के बाद ये लोग जो है यहाँ पर एक स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम एक ज्ञापन भी सौंपेंगे और इन तमाम बिंदुओं को लेकर जो है कार्रवाई करने की मांग भी करेंगे। यहाँ तक कि यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे जो है कार्यकर्ता या नेताओं का कहना है कि यदि अगर यहाँ का प्रशासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करता है तो हम लोग जो है पूजा ख़त्म होने के बाद यानी कि दुर्गा पूजा के नवरात्रि जो अभी चल रहा है ये ख़त्म होने के बाद हम लोग को जिला मुख्यालय में एक जोरदार
प्रदर्शन करेंगे ताकि जो गरीबों का अनाज का घोटाला हुआ है, उनके निवाले पर जो हकमारी हुआ है वो उनको बेहतर जो है मिल सके, और जो दोषी अधिकारी हैं जो सिस्टम पर बैठे हैं उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि प्रशासन इन बिंदुओं पर कितना अमल करती है और इन गरीब कार्डधारियों को कब तक राशन जो है मुहैया कराती है। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज, साहिबगंज।